जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का भी कुछ ही दिनों पहले मुझे पता चला कि गुरुजी की एक डिवाइन लाइट करके गुरुजी की बुक है जो कि ऑनलाइन नहीं मिलती है, अमेज़न पे नहीं मिलती है, वो गुरुजी के बड़े मंदिर में ही मिलती है। और हिंदी में भी उसकी बुक है, गुरुजी की उनकी बुक है सॉरी, और वो है दिव्य आभा के नाम से। पंजाबी में भी बुक है गुरुपा की। संगत जी, मेरा मन जब मुझे यह पता चला कि गुरुजी के कुछ ही जो पुरानी संगत थी उनके कुछ उसमें सत्संग है, हर किसी के नहीं हैं। और तो संगत जी, मेरे मन में यह भाव आया कि काश मेरे पास भी गुरुपा की बुक होती, दिव्य आभा होती मेरे पास, काश मैं भी गुरुजी के सत्संग उसमें पढ़ती। गुरुजी के तो इतने अच्छे अच्छे सत्संग है। तो संगत जी, अभी कल ही मेरे पास एक सत्संग शेयर हुआ जिसमें एक अंकल हैं, वो दिव्य आभा का डेली बुक पढ़ते हैं और डेली उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। गुरुपा, सबसे पहले तो आपका बहुत बड़ा शुक्राना कि आपने इतनी जल्दी मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। मुझे दिव्य आभा के नाम से आपने मुझे बता दिया और ट्रांसलेट भी किया उन्होंने, अंकल ने। संगत जी, बहुत प्यारी बुक है गुरुपा की। आज मैंने जो गुरुजी का उसमें सुना पूरा, उसकी कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ संगत जी। संगत जी, वो अंकल ने बताया कि अगर आप अपने घर से निकलते हैं और आप हमेशा यह कहकर जाते हैं कि गुरुजी आप साथ चलिए और वापस साथ में ही घर आइएगा, हम साथ में बैठ के चाय पियेंगे या कुछ भी आप कहते हैं, तो संगत जी वो एक प्रोसेस है। अगर आप गुरुपा को इस तरीके से कहेंगे तो गुरुपा आपको उसी तरीके से आपके साथ रहेंगे। अगर आपने यह सोचा है कि गुरुजी आपके अंग संग सहाई हैं, तो वो हमेशा आपके साथ है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको गुरुपा को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, गुरुजी तो हमेशा आपके साथ है। संगत जी, उन्होंने इसी पर एक सत्संग सुनाया कि एक आंटी जी यह कहती थी कि जब भी वो 4 व्हीलर ड्राइव करती थी और उनको बहुत डर लगता था ड्राइव करने में, तो वो जब भी घर से जाती थी वो हमेशा गुरुपा को कहती थी, गुरुपा आप मेरे साथ चलिए और वापस साथ आइएगा, हम घर आकर चाय पियेंगे साथ में। संगत जी, वो 2 कप चाय भी बनाती थी और आंटी दोनों कप चाय खुद पीती थी। जय गुरु जी। संगत जी, उसके बाद एक दिन आंटी भूल गई गुरुपा से कहना कि गुरुजी आज आप मेरे साथ चलिए। तो संगत जी, क्या हुआ कि जैसे ही आंटी रास्ते में पहुंची, तभी एक सामने से कोई गाड़ी आई और उनको बहुत स्पीड से वो गाड़ी आई। आंटी ने अचानक से आवाज़ लगाई गुरुजी, तभी एकदम से पता नहीं कैसे उनकी गाड़ी का ब्रेक लगा, गाड़ी साइड में चली गई और वो जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि सामने उनके एक गाड़ी खड़ी है जिस पर लिखा हुआ है गुरुजी। संगत जी, उसके बाद जब वो घर आई तो एक गाड़ी उनके साथ आ रही थी, उनको ये लगा कि मुझे इसी गाड़ी को फॉलो करना चाहिए। धीरे धीरे वो अपनी गाड़ी लेकर घर आई और उसके बाद वो गुरुजी के सामने गई। तो संगत जी, गुरुजी ने बताया कि सॉरी, उन्होंने अंकल ने बताया कि ये एक प्रोसेस है। अगर आप जिस तरीके से गुरु जी को याद करेंगे, जिस तरीके से भी आप रहेंगे, गुरुजी वैसे ही रहेंगे। इसलिए संगत जी, आप तो हमेशा यही कहिए कि गुरुजी आप तो हमारे अंग संग सहाय हैं, गुरुजी आपके अंदर हैं, वो हर वक्त आपके साथ है। आप उन्हें एक और आप उन्हें हर कहीं मत ढूंढिए संगत जी कि गुरुजी आप कहाँ हैं, आप साथ में है या नहीं। आप उन्हें बटरफ्लाई रूप में देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि गुरुजी आपके साथ नहीं हैं। आप दूसरी चीज़ों में मत ढूंढिए। मैं भी गुरुपा को ढूंढती हूँ। गुरुजी रोज़ कहते हैं कि आज मैं तेरे घर आऊँगा, चाय पीने आऊँगा, लेकिन मैं जब कहती हूँ पूरा दिन निकल जाता है कि गुरुजी आप तो आए ही नहीं। तब गुरुजी ने अब मुझे बताया कि क्यों मुझे इधर उधर ढूंढते हो, वो हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके घर में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसके अलावा अंकल ने एक और बात बताई कि जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और सुख और दुख भी होता है। एक लाइट के अंदर जब करंट होता है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती है। तो संगत जी, आप गुरुजी से कुछ मत मांगिए, गुरुपा को सिर्फ मानिए। अंकल ने बताया कि
एक बार उन्होंने बहुत ज़िद करके गुरुजी से कोई चीज़ मांगी और गुरुजी ने वो दे दी उनको, लेकिन उसके बाद उसके साथ जो उनको दुख भोगना पड़ा वो बहुत बड़ा था उनके लिए। तो उन्होंने यही कहा कि अगर आप गुरुजी को बोलेंगे कि गुरुजी आप हमें सुख दीजिए या ये दीजिए, तो संगत जी उसके साथ दुख भी आएगा ही आएगा, ज़रूर आएगा। गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं, जो आपको बिना कहे मिल जाती है, वो आपके साथ हमेशा रहेगी, उसके साथ कोई और चीज़ नहीं आएगी। और अगर आप गुरुजी से कुछ भी मांगेंगे तो वही बात है कि अगर आपने गुरुजी से पैसे मांगे तो एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। तो हेड अगर आएगा तो उसके साथ टेल भी ज़रूर आएगा। बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने, दिव्य आभा बुक में इतनी अच्छी अच्छी बातें गुरुजी ने बताई है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि उन्होंने मुझे कल यह सुनवाया पूरा सत्संग। संगत जी, इसके अलावा एक और बात है, अगर आप कोई बहुत बड़े कष्ट में हैं और जैसे सब कहते हैं कि गुरुजी से मत मांगो, गुरुजी को सिर्फ मानो, तो संगत जी आप यह कहिए गुरुजी से कि गुरुजी आपको तो पता है कि अभी मैं किस टेंशन में हूँ, मैं अभी कितना परेशान हूँ। तो बस जब आपको सब कुछ पता है तो आप देख लीजिए गुरुजी क्या है करना है क्या नहीं, सब आपको पता है गुरुपा। बस आप इतना कह देंगे वही बहुत है। आप उनको अगर अपनी समस्या बताएंगे कि ऐसे हुआ वैसे हुआ तो मत बताइए, बस गुरुजी को कह दीजिए, गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं। आप की जिस भी प्रॉब्लम में हैं, आप फाइनेंशियली है, आप किसी बीमारी से परेशान हैं, बस आप गुरुपा को कह दीजिए गुरुपा आपका बच्चा बहुत परेशान है, आपको पता है ना वो किस बात से परेशान है, तो बस गुरुपा आप करिए, आपको ही करना है जो करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इसके अलावा गुरुजी ने एक और बात बताई दिव्य आभा में कि जैसे एक रावण जो था वो भी शिवजी भगवान को बहुत मानता था और जो विभीषण था वो भी भगवान का भक्त था। सॉरी, मुझे इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा रेस्पेक्ट ही देनी चाहिए चाहे कोई भी हो। रावण भी शिवजी भगवान के भक्त थे और विभीषण भी। रावण को कुछ चाहिए था तो जब शिवजी भगवान ने उन्हें नहीं दिया तो उन्होंने एक एक करके अपना सर काटना शुरू कर दिया और शिवजी भगवान को अर्पित किया। तब शिवजी भगवान ने बाद में उन्हें यही कहा कि बताओ क्या चाहिए, और उन्होंने मांग लिया। लेकिन विभीषण ने कुछ नहीं मांगा, वो श्री राम जी भगवान के पास गए और राम जी भगवान ने तो उन्हें पूरा लंका ही दे दी बाद में, और यही कहा कि तुमने तो मुझसे कुछ नहीं मांगा और ये जो मैं दे रहा हूँ ये तो कुछ भी नहीं है, तुम अगर कुछ मुझसे मांगते तो मैं तुम्हें वो भी दे देता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा। बस संगत जी यही बात है कि गुरुजी से फोर्सफुली कुछ भी मत मांगिए, इसमें हमारा ही भला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई है तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ करना। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी पेज पे आपका स्वागत है। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम गुरुजी के सत्संग साझा करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया सत्संग को बीच में ना छोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जैसा कि गुरुजी ने कहा था, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है, इसलिए सत्संग पूरा सुने और अंत में कमेंट्स में जय गुरुजी जरूर लिखें। अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यूट्यूब लिंक भी दिया गया है। प्लीज सब्सक्राइब करें और इस सेवा में सहयोग करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।